संगत का असर कैसा होना चाहिए? जी हाँ, एक बार नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुँचे, श्री भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्होंने सवाल किया कि हे प्रभु, बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि संतों की संगत करनी चाहिए या भक्तों की संगत करनी चाहिए और उसका क्या असर होना चाहिए? आप बताइए मेरे को कि कौन-सी संगत अच्छी रहती है? तो भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि हे नारद मुनि, तुम पृथ्वी पे जाओ, वहां एक बरगद का पेड़ है, वहां एक तोते ने अंडे दे रखे हैं, वो अंडा एक फूटने वाला है अभी अभी, उसमें से जो तोता निकलेगा ना, वही तुम्हारे सवाल का जवाब देगा और तुम्हारा सवाल का जवाब उसी से मिलेगा। तो नारद मुनि पृथ्वी पे गए और बरगद के पेड़ की तरफ जाके देखे कि अंडा फूटने वाला था, उसमें से तोता निकला। तो नारद मुनि ने उस तोते से कहा कि हे तोता, आप ही बताइए कि संतों की संगत अच्छी है या भक्तों की संगत अच्छी है? अब जैसे ही नारद मुनि ने ये कहा, तोता का बच्चा तुरंत जमीन पे गिर गया और मर गया। अब नारद मुनि को बहुत अफसोस हुआ कि मेरे कारण जीव हत्या हो गई। तो फिर वैकुंठ धाम पहुंचा और भगवान विष्णु से बोले कि हे प्रभु, आपने ये क्या कर दिया, एक जीव हत्या हो गई। तोते को जैसे ही मैंने बोला, वो तो जमीन पे गिर के मर गया। तो अब आप ही मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो श्री भगवान ने बोला कि हे नारद, अभी अभी पृथ्वी पे गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है। तुम जाओ और उस बछड़े के कान में ये बात बोलो, बछड़े ही तुम्हारा, जो बछड़ा है वो ही तुम्हें इस सवाल का जवाब देगा। तो फिर नारद मुनि फिर से पृथ्वी पे गए और गाय का बछड़ा पैदा ही हुआ था। और जैसे ही नारद मुनि गए और बछड़े के धीरे से कान में बोले कि हे बछड़े, बताओ मेरे को कि संगत कौन सी होनी चाहिए, भक्तों की होनी चाहिए या संतों की होनी चाहिए? अब जैसे ही नारद मुनि बोले, बछड़ा जमीन पे गिर गया और तड़प के मर गया। अब नारद मुनि को बहुत अफसोस हुआ कि ये क्या हो गए, मेरे कारण दो दो जीव हत्या हो गई, ये तो बहुत बड़ा, भगवान मेरे साथ ये क्या छल खेल खेल रहे हैं। फिर नारद मुनि फिर से बैकुंठ धाम पहुंचे और बोला कि हे प्रभु, मेरे से तो दो दो जीव हत्या हो गई, लेकिन मेरे को मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। अब आप बताइए, अब आप ही इस सवाल का जवाब दीजिए प्रभु। तो फिर भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद मुनि, तुम फिर से एक बार पृथ्वी पे जाओ और अभी अभी एक घोड़ी ने, है ना, एक बच्चे को जन्म दिया है, मतलब घोड़ी के बच्चे को जन्म दिया है। तुम जाओ और वहीं पे तुम्हें वो घोड़ी का बच्चा ही तुम्हें इस सवाल का जवाब देगा। तो नारद मुनि बोला कि प्रभु, आप क्या खेल खेल रहे हो कि नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम्हारे सवाल का जवाब उस बछड़े, उस घोड़ी के बच्चे से ही मिलेगा। अब नारद मुनि फिर से गए पृथ्वी पे और घोड़ी का बच्चा जैसे ही पैदा हुआ, तो घोड़ी के बच्चे से नारद मुनि ने कहा कि अब आप ही बताइए, संगत संतों की अच्छी है या भक्तों की अच्छी है? तो वही सवाल दोहराया और जैसे ही नारद मुनि ने ये सवाल किया और वो घोड़ी का जो बच्चा था वो तड़प के फिर से जमीन पे गिर के वो भी मर गया। अब नारद मुनि की आंखों में आंसू आ गए कि ये क्या हो रहा है, तीन तीन जीव हत्या हो गई मेरे कारण। तो थोड़ा सा नारद मुनि गुस्से भी हुए और फिर से बैकुंठ धाम पहुंचे और बोले कि नहीं प्रभु, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप तो मेरे से जीव हत्या कराए जा रहे हो, कराए जा रहे हो, तीन तीन बच्चों की जीव हत्या हो गई मेरे हाथ से। तो अब आप ही मेरे को सवाल का जवाब दीजिए। फिर भगवान श्री हरि ने कहा कि हे नारद, अब जो मैं बोलूंगा ना वो ध्यान से सुनो और अब की बार तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें अवश्य मिलेगा। तो नारद मुनि बोले कि हाँ बताइए प्रभु। तो भगवान विष्णु ने कहा कि काशी नगरी के राजा के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब तुम काशी में जाओ और उस बच्चे के कान में ये सवाल पूछोगे तो तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें वहीं मिलेगा। अब नारद मुनि ने कहा नहीं प्रभु, अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा। आप जब आप धरती पे भेज भेज के तीन तीन जीव हत्या मेरे से करा चुके हो, अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब आप ही से चाहिए मुझे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद मुनि, अब तुम मेरी बात मानो, आप, तुम्हारे सवालों का जवाब अब अवश्य मिलेगा। अब तुम जाओ काशी नगरी के राजा के यहाँ और उसके पुत्र को कान में ये बात पूछो तो वो तुम्हें जरूर जवाब देगा। नारद मुनि ने कहा कि चलो ठीक है, भगवान की एक बार और मान लेते हैं बात, और वो काशी नगरी में चले गए। अब नारद मुनि साधु का वेश बना के गए वहां पे और राजा को नमस्कार किया। तो राजा ने नारद मुनि को बुलाया और भगवान बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए उनकी गोद में बच्चे को दे दिया। अब नारद मुनि ने जैसे ही बच्चे को गोद में लिया और उसके कान में पूछा, कान में बोलने लगा कि हे बालक, आप बताइए संगत किसकी अच्छी है, भक्तों की अच्छी है या संतों की अच्छी है? तो बच्चे ने धीरे से स्वर में बोला कि हे नारद मुनि, ये आप पूछ रहे हो मेरे से, आपसे बदतर इस बात को कौन जान सकता है? तो बोले कि ये कैसे? आगे मतलब नारद मुनि एकदम से सोच में पड़ गए कि नहीं, मुझे मेरे सवाल का जवाब बताओ।
तो उस बच्चे ने धीरे से बोला कि हे नारद मुनि, मेरा जो पहला जन्म था वो तोते का था, फिर मेरा दूसरा जन्म बछड़े का था, फिर मेरा तीसरा जन्म घोड़ी के बच्चे का था, और अब मैं चौथा जन्म मेरा मनुष्य योनि का है। आपकी संगत में रह के मुझे पशु से, जानवर से, उसकी योनि से मुक्ति मिली है, यानी पशु योनि से मुक्ति मिलके मैं चौथी बार मनुष्य योनि में आया हूँ। सिर्फ आपकी संगत से मैं एक एक घड़ी के लिए पशु बन के आया, पक्षी बन के आया, जानवर बन के आया, क्योंकि आप वहां थे। अगर आप नहीं आते तो मैं तोते की जीवन जीता, फिर बछड़े की जीता, फिर घोड़ी का जीवन जीता, फिर बाद में 84 लाख योनियों के बाद में मैं मनुष्य योनि में आता। लेकिन आपकी संगत में हम मेरे को जन्म लेते ही मेरी मृत्यु हो जाती थी और मैं चौथी बार मनुष्य योनि में आया हूँ। तो इससे आपके बदतर और कौन जान सकता है। तो नारद मुनि को अपने आप मतलब सवाल का जवाब मिल गया और उन्होंने भगवान को नमस्कार करके कहा कि हे प्रभु, आपकी माया को तो सही में कोई नहीं समझ पाया है। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि हे नारद, संगत हमेशा संतों की और भक्तों की ही होनी चाहिए। बुरे कर्मों वालों की संगत भी बुरे ही होती है। इसलिए कहते हैं ना कि संगत हमेशा अच्छे की होनी चाहिए। बच्चे को अगर अपन अच्छे संस्कार देते हैं ना, तो आगे जाके अच्छी ही नींव मजबूत हो जाती है। तो आपको ये रोचक सी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।